नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बीजेपी के इस कदम से अब कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस सदन में संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के पास इतने विधायक मौजूद हैं कि वो 2 सीटों पर आसानी से अपना राज्यसभा उम्मीदवार खड़ा करके जीत सकती है। कांग्रेस के पास जितने विधायक मौजूद हैं उसके हिसाब से वो 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और वहां से मीनाक्षी नटराजन को उसने टिकट भी दिया। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही तीसरी सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है तो अब कांग्रेस के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। डर सताने लगा है कांग्रेस को कि क्या उसके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस में फिलहाल खलबली मची हुई है। एमपी तक पर हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों का संख्या बल किस पार्टी के पास कितना है और राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने विधायकों का मत मिल सकता है। देखिए, गणित अगर देखा जाए मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा चुनाव का, तो कुल विधायक इस वक्त अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 228 विधानसभा के विधायक सदस्य में जो है सदन में मौजूद हैं। विधानसभा में एक राज्यसभा सीट के लिए 58 वोट चाहिए होते हैं। एक सीट के लिए 58 वोट। भाजपा के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 64। अब इसमें से भी अगर देखा जाए तो 64 में जो कांग्रेस के विधायक है उसमें से मुकेश मल्होत्रा जो श्योपुर से आते हैं वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हाईकोर्ट ने बोला था, दिल्ली हाईकोर्ट ने। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो निर्मला सप्रे जो है वो भाजपा के पक्ष में दिख रही हैं। तीसरी जगह अगर देखा जाए तो दतिया से विधायक हैं जिनके ऊपर कोर्ट ने अभी हाल ही में उनके चुनाव को एक तरीके से उनकी विधायकी चली गई थी तो उसे लेकर के भी पूरा मामला चल रहा है, तो उस पर भी संशय बरकरार है। हालांकि ये मामला चल रहा है, अब वो वोट डाल पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात है कि कोर्ट के आदेश के बाद क्या वो वोट डालने की स्थिति में है या नहीं। लेकिन इन सबके बीच अगर देखा जाए तो कांग्रेस को जो 58 वोट चाहिए जीतने के लिए मीनाक्षी नटराजन के लिए, तो उसमें से कुल 62 विधायक तो कांग्रेस के पास आज की तारीख में मौजूद हैं। बीजेपी 58 और 58 जब अपने 116 विधायकों के साथ 2 सीटों पर वोट डलवा चुकी होगी तो तीसरे उम्मीदवार यानी महेश केवट के लिए बीजेपी को चाहिए होंगे 58 वोट, लेकिन उसके पास बच रहे हैं 2 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद 48 वोट, यानी 48 विधायक बीजेपी के पास बच रहे हैं, जबकि चाहिए उन्हें इससे 10 और ज्यादा। अब भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडियार को मिला लें और निर्मला सप्रे को अगर मिला लें तो बीजेपी के पास 50 वोट तब भी आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को चाहिए 8 और वोट और बस यहीं से कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस बखूबी जानती है कि बीजेपी जैसी पार्टी के लिए 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करवा पाना शायद बहुत टेढ़ी खीर साबित ना हो, लेकिन कांग्रेस इसीलिए एक-एक कदम फूंक कर रख रही है क्योंकि 2020 में वो ये भुगत चुकी है। इसीलिए कांग्रेस अब चाहती है कि राज्यसभा चुनाव में कम से कम वो मजबूती से अपने सभी विधायकों को लामबंद रखे और मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में वोट डलवाए। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतार के खलबली मचा दी है उससे इतना साफ है कि संख्या बल में सदन में बेहद कमजोर कांग्रेस और साथ ही में मुकेश मल्होत्रा, निर्मला सप्रे को देखते हुए कांग्रेस के सामने संख्या बल और ज्यादा कम हो गया है और उसके सामने मीनाक्षी नटराजन को जिता पाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होता दिख रहा है।